हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एरिन के रासायनिक गुणों में हमने पढ़ा था अपचयन और धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें हमने पहले पढ़ ली थी हेलोजनीकरण, दूसरी पढ़ी थी हमने नाइट्रीकरण। आज तीसरी पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसमें पहला पॉइंट है एल्किलीकरण। इसका मतलब कि एरोमेटिक वलय पर किसी एल्किल समूह का जुड़ना। देखो ये बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। क्लोरीन बेंजीन के साथ कौन सा प्रभाव दर्शाता है, +R प्रभाव, जिससे बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर या ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस आवेश। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है प्लस चार्ज, वो कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, जिस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है। कहां पर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब CH3Cl एल्किल क्लोराइड एल्किल समूह जुड़ेगा CH3 पर प्लस और Cl पर माइनस, किसकी उपस्थिति में, लुईस अमल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। देखना हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑर्थो और पैरा पर, तो Cl पर माइनस, H पर प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा HCl। तो CH3 पर जो प्लस चार्ज आएगा और इस कार्बन पर माइनस, तो किसी एरोमेटिक वलय पर एल्किल समूह का जुड़ना कौन सी विक्रिया कहलाती है, एल्किलीकरण। तो CH3 कहां पर जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। Cl यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3, और CH3 कहां पर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। ये तो बढ़ गया ऑर्थोक्लोरो, ये सूत्र है टोलुइन का, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और ये है पैराक्लोरोटोलुइन। ओके, ये बन गए दो उत्पाद। पता चल गया कैसे बना, CH3 पर प्लस, Cl पर माइनस, Cl पर माइनस, H पर प्लस, HCl, और CH3 कहां पर जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है एल्किलीकरण में, और हेलोजनीकरण में क्या जुड़ा था, Cl प्लस हेलोजन, और नाइट्रीकरण में NO2 प्लस। सेम रिएक्शन है सभी। तो क्लियर हो, देखो इसकी क्रिया विधि में पहला जो पद है वो देखना कौन सा है। इसमें दो अणु काम में लेंगे, एक तो जिसके साथ अभिक्रिया कराई है, एक जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई है, AlCl3। यहाँ से बॉन्ड टूट के इस पर चला जाएगा, क्लोरीन पर माइनस, CH3 पर प्लस। तो CH3 पर प्लस, क्लोरीन CH3 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, तो Cl पर माइनस, इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाता। और ये लुईस अमल है, तो लुईस अमल की जो प्रकृति होती है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेना, या इलेक्ट्रॉन की कमी वाले इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो यहाँ पर CS इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस, CH3 पर प्लस, मेथिल कार्बोकेटाइन नाम इसका, प्लस मतलब कौन सा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ओके, फिर दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में जो क्लोरोबेंजीन था उस पर कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। अब एक क्लोरोबेंजीन से हम ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन का निर्माण करेंगे। पहला ऑर्थो पोजीशन, फिर पैरा। इन दोनों में से सर्वाधिक स्थायी उत्पाद कौन सा है, पैरा सर्वाधिक स्थायी। क्यों, क्योंकि इसकी जो अनुनाद संरचना होती है वो ऑर्थो से क्या होगी, ज्यादा, इसलिए स्थायित्व ज्यादा होता है। क्लोरोबेंजीन में लोन पेयर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में टूट के इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ तीर का निशान लगाना है। ठीक है, नोट्स को वीडियो को देखते हुए आपको नोट्स बनाना है। Cl पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज Cl पर, बाकी दो बॉन्ड सेम है। यहाँ पर माइनस चार्ज, इस पर क्या प्रेजेंट है, H। अब इस पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, CH3, इसमें एक साइड आएगा, माइनस चार्ज इस पर, CH3 पर प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे, ऑर्थो पर जुड़ जाएगा CH3। और यही रिएक्शन हमने नाइट्रीकरण की थी, उसमें क्या जुड़ा था, NO2 प्लस। सेम रिएक्शन होगी, तो जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड Cl पर प्लस H, और यहाँ पर क्या जाएगा CH3, बाकी बॉन्ड सेम। अब
इसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर कौन बनाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस कार्बन के पास वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी, तो हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, वापस संरचना वही बन जाएगी और CH3 पर क्या हो गया, ऐड हो गया। हाइड्रोजन किस रूप में बाहर निकल जाएगा, इस प्लस के रूप में, ये CH3Cl। ओके, बाकी ये बॉन्ड सेम, ये बढ़ गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। 1 2 और 3 संरचना बड़ी इसकी संरचना। चलो तीसरी बढ़ा रहा हूं, पैरा क्लोरोटोलुइन की संरचना। पहले पैरा पोजीशन तक अनुनादी संरचना बढ़ाएंगे। क्लोरीन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2-3 लोन पेयर। आप एलोजनीकरण वाली रिएक्शन याद कर लेना, उसकी अनुनादी संरचना अगर आपको बनानी आती है ऑर्थो पैरा की, तो सेम टू सेम आपको नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिडलक्राफ्ट एल्कनीकरण और स्टीरीकरण की बना सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें केवल इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना है, बाकी जो प्रोसेस होगी वो सब सेम होगी। यहाँ पर ये लोन पेयर डबल बॉन्ड, ये वो टूटे, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। Cl पर प्लस, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। यहाँ पर माइनस चार्ज डबल बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड टूटे, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। दोनों तरफ तीर का निशान लगाना, ध्यान रखना। Cl पर प्लस, डबल बॉन्ड, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस। अब ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। अब पैरा पोजीशन पर भी कौन ऐड होगा, CH3। देखो ऐड हो रखा है उसमें, एक बार तो ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, तो यहाँ पर CH3 इसमें एक तरफ आएगा, इस पर जुड़ेगा ये पैरा पोजीशन पर CH3। तो Cl पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। यहाँ पर H और एक क्या जुड़ जाएगा आकर, CH3। ये H यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, एवं टूट के इस पर कौन सा चार्ज दे जाएगा, माइनस चार्ज। क्योंकि पूरे बेंजीन वाले पर क्या होगा, इसका माइनस चार्ज का क्या होगा, चक्रीकरण होगा, डबल बॉन्ड चेंज होंगे इसमें, ठीक है। तो H किस रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस के रूप में। डबल बॉन्ड क्या जुड़ा हुआ, Cl पर प्लस, नीचे क्या दिएगा, CH3। ये बॉन्ड सेम है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, इस पर कौन सा चार्ज दे जाएगा, माइनस। ये माइनस चार्ज वाला यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा वापिस Cl, जिस कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड से, बॉन्ड टूट जाएगा। एक कार्बन पर 2 बॉन्ड एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन तो 2 बॉन्ड होगा, तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। देखो ये माइनस चार्ज यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ओके। ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज तो नहीं, चार्ज तो हट जाएगा प्लस, लेकिन डबल बॉन्ड से किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, Cl, और यहाँ पर क्या जाएगा, CH3। ये दोनों बॉन्ड सेम। ये बन गई पैरा क्लोरोटोलुइन। एक संरचना, सेकंड, ये थर्ड, ये नहीं है क्योंकि इसमें एक सिंगल है, फोर्थ, और ये हो जाएगी फिफ्थ। इसकी कितनी बड़ी है, 3। अब देख लो दोनों में से सबसे ज्यादा अनुनादी संरचना किसकी है, नीचे वाले की तो पैरा ज्यादा स्थायी होगा। ये संरचना मैंने जल्दबाजी में करवाई है, लेकिन आपको समझना है कि हेलोजनीकरण और नाइट्रीकरण वाली जो संरचना बनाई है, सेम टू सेम इसमें बनाई है। यहाँ पर CH3 क्या जोड़ोगे, NO2+, और हेलोजनीकरण में Cl+, ठीक है। फिर लास्ट का पद आपको पता है, चौथा पद क्या होगा, जो सेकंड पद में H+ निकला है वो H किसके साथ में, AlCl4- के साथ में जुड़कर क्या बना देगा, HCl + AlCl3, ठीक है। ये बन गई अनुनादी संरचना। सेकंड पढ़ेंगे आप एसिलीकरण। सेकंड पॉइंट, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। एसिलीकरण और एसिटिलीकरण दोनों क्या है, वर्ड एक ही है दोनों में। देखो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, इसके दूसरा प्रकार है बेंजीन की रिएक्शन, एसिल RC+OCl, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। कि C डबल बॉन्ड O समूह से अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो किसका सूत्र है वो,
एसिल का एसाइल क्लोराइड, ओके। ऑर्थो और पैरा पर यहां से Cl किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, लुईस अमल AlCl3 की उपस्थिति में। दोनों में अभिक्रिया में एक ही उत्प्रेरक होगा AlCl3। H और Cl का निकल जाएगा HCl, C डबल बॉन्ड O पर प्लस और R पर माइनस, क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस इस पर माइनस, बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस और माइनस, ये C प्लस वाले C वाले माइनस से जुड़ जाएगा। तो एसिलीकरण किसको बोलते हैं कि एरोमेटिक वलय की या क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब एसिल क्लोराइड के साथ लुईस अमल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एसिल क्लोराइड से एसिल समूह का कौन सा RC डबल बॉन्ड O एसाइल समूह का जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एरोमेटिक वलय की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ना क्या कहलाता है, एसिलीकरण। तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर कौन सा समूह जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR, C से यहां से बॉन्ड टूटा है तो C जोड़ना है ना कि R जोड़ोगे सीधा, प्लस में एक बार किस पर जुड़ जाएगा, ये पैरा पर, C डबल बॉन्ड OR, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोक्लोरो, यहां पर जानना एसिटोफिनोन होगा, जानना ऑर्थो प्रोडक्ट है ये एसिटोफिनोन, क्योंकि अगर यहां पर R ग्रुप है तो एसिटोफिनोन RC डबल बॉन्ड O या RC डबल बॉन्ड O AR, तो एल्किल एरिल कीटोन या एसिटोफिनोन का सूत्र है ऑर्थोक्लोरो उत्पाद या ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, अगर R की जगह ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन R की जगह अगर ग्रुप ले दो, देखो ये जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया R की जगह ले लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पर जानना इसका नाम वैसे होगा ऑर्थोक्लोरो एल्किल एरिल कीटोन, ओके। और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया R की जगह CH3 ले लिया तो ये समूह कौन सा है, एसिटिल समूह, एसिटिल, ये एसिटिल क्लोराइड, ओके। यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, H यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, H पर प्लस और Cl पर माइनस, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, AlCl3, क्या निकल जाएगा बाहर, HCl, C डबल बॉन्ड O CH3 किससे जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O जोड़ना है क्योंकि यहां से वो टूटा है, और एक बार किस पर जुड़ जाएगा, पैरा पर, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, तो बन गया ऑर्थोक्लोरो एसिटाफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटाफिनोन, ओके। ज्यादा मात्रा में कौन सा बढ़ेगा, पैरा क्लोरो ज्यादा सर्वाधिक स्थायी उत्पाद होगा क्योंकि इसकी अनाद संरचना ज्यादा बनेगी। अब इसकी हम पढ़ेंगे अनाद संरचना। एसिटिल समूह का एरोमेटिक वलय पर जुड़ना एसिटिलीकरण, एसिल समूह का एरोमेटिक वलय पर जुड़ना एसिटिलीकरण, ठीक है। देखो अनुनादी संरचना, देखना फर्स्ट स्टेप क्या लिया हमने, चाहे R वाला करवा लो चाहे CH3 C डबल बॉन्ड O वाला करवा लो, एक ही बात, R की जगह CH3 लिख दिया। अभिक्रिया किसके साथ में, AlCl3 के साथ, देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, इस पर प्लस इस पर माइनस, Cl वाला माइनस किससे जुड़ेगा, AlCl3 से, जो क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो जो माइनस चार्ज आएगा वो किस पर आएगा, अब Al पर, क्या पर जाएगा AlCl4 माइनस, प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, एसिटिल कार्बोकेटाइन नामक क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन स्नेही एसिटिल कार्बोकेटाइन। दूसरे पद में पहले हम वो संरचना सेम टू सेम बनाएंगे, आप बार बार इसको निकाल के देख लेना। अभी जो एल्किलीकरण करवाई है उसमें CH3 प्लस जुड़ा था, एल्किल समूह,
इसमें क्या जुड़ेगा, एसिटिल समूह, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, एसिटिलीकरण। यहाँ पर आर भी लेके आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, एसिलीकरण, और CH3 लोगे तो एसिटिलीकरण। तो आपको रिएक्शन सेम करनी है, अनुनादी संरचना आपको सेम बनानी है, CH3 प्लस ही जगह जोड़ देना उसका भी। देखो आप यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो ऑर्थो और पेरा निर्देशी होता है, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, H चार्ज प्रेजेंट है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज और इस प्लस चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3, और एक क्या जुड़ा हुआ है इससे, H डबल बॉन्ड Cl पर कौन सा चार्ज, प्लस। अब ये H यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो अगली आंसर जो बनेगी H किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H प्लस के रूप में, इलेक्ट्रॉन देकर, आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन देकर, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गई ऑर्थो क्लोरो एसिटाफिनोन की अनुनादी संरचना, एसिटाफिनोन। हम बनाएंगे पैराक्लोरो, देखो तीसरी स्ट्रक्चर, जब क्लोरो बेंजीन, अब पैरा बनाएंगे तो पैरा तक ले जाएंगे अनुसंरचना, यहाँ पर मैं लोन पैरा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड एवं टूट के इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। यहाँ पर दोनों तरफ तीरकण सा लगाना, अगर नोट्स में किसी स्टूडेंट्स ने गलत लिख दिया होगा तो यहाँ पर दोनों तरफ तीरकण सा लगा लेना, Cl पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज, माइनस, ये माइनस चार्ज, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वो टूट के इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, ओके, Cl पर प्लस, दो लोन पेयर प्रेजेंट है इस पर, जिसको 100 करने की जरूरत नहीं है, इस पर माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक H, क्योंकि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। अब इस समूह के साथ में पैरा पोजीशन पर ये समूह जुड़ेगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन, इसलिए जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन वाली पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, ये इससे जुड़ जाएगा, देखना आप Cl पर कौन सा चार्ज है, प्लस, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर ये H कौन सा बनाएगा, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, एक तरफ क्या बढ़ जाएगा, दोनों तरफ सॉरी, H प्लस के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें इसकी अनुनादी संरचना और बनानी है, ये बन जाएगा Cl पर कौन सा चार्ज, प्लस, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और दो बॉन्ड सेम, ये बॉन्ड सेम रहेगा, ये एक बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर वापस वो बन जाएगी स्ट्रक्चर, तो बन जाएगा, यानी एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गई पैरा पोजीशन वाली स्ट्रक्चर। तो देखो अब आपको अगर किसी को अनुनादी संरचना नहीं बनानी आती है, तो मान लो कोई प्रतिस्थापी समूह बेंजीन पर जो जुड़ा होता है, वो उसकी कौन सी पोजीशन होगी, 1 नंबर, 2 3 4 5 और 6, 2 4 और 6 पर आप कौन सा चार्ज लगा देना, माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज, ठीक है, इसकी अनुसंरचना देख लो, ओके। ज्यादा स्थायी कौन सी हो गई, पैरा पोजीशन वाली। चौथी स्टेप में जो दूसरी और तीसरी स्टेप में जो H प्लस निकला है, वो AlCl4 माइनस, जिसमें Al पर माइनस होता है, क्लोरीन Al से इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, और Cl पर माइनस और H पर प्लस वापस बढ़ जाएगा, HCl प्लस में क्या बढ़ जाएगा, AlCl3, इसकी उपस्थिति तो अभिक्रिया हुई थी, ये बाहर निकला था, ये हमने लिया था, ये ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया थी, तो बढ़ गई आपकी एस्टिलीकरण। लास्ट रिएक्शन है सल्फोनीकरण, इसके बाद C पॉइंट हो गया, इसके बाद कौन सी है, सल्फोनीकरण। इनकी अनुनादी संरचनाएं बनाकर देखना, आप भी कोशिश करना। D पॉइंट लास्ट है, सल्फोनीकरण।
देखो अब जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ में, सांद्र H2SO4 के साथ, इसके साथ ही एसी की उपस्थिति में, देखो अब H2SO4 क्या होता है बॉन्ड OH SO3H। आपको विलियन वाला पार्ट पढ़ाया था। सांद्र का मीन्स क्या होता है, सांद्र विलियन, ऐसा विलय जिसमें विलय की मात्रा विलायक से क्या हो, ज्यादा हो। तो विलय कौन सा हुआ, H2SO4। विलायक कौन सा हो गया, जल की मात्रा कम होगी किससे, विलय से, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H पर प्लस, C पर माइनस, OH पर माइनस, SO3 प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा H2O, SO3H पर प्लस, SO3H पर प्लस, मतलब सल्फोनिक जो अम्ल जो आयन है उस पर प्लस चार्ज है, मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया। ये मैंने आपको पढ़ाया था सांद्र, ऐसा विलय जिसमें विलय की मात्रा मतलब H2SO4 की मात्रा ज्यादा, विलायक जल की मात्रा कम। तो OH पर माइनस, H पर प्लस, क्या निकल गया H2O, SO3H ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। प्लस माइनस आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो खाली समझाने के लिए किया है, ओके। Cl SO3H ऑर्थो पर और SO3H पैरा पर। क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल आयन, सल्फोनिक अम्ल सॉरी, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ओके। ये आपकी हो गई अभिक्रिया। अब इसकी क्रिया विधि देखना, क्रिया विधि देखना ढंग से। और तो ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, पैरा क्लोरो, क्योंकि इसकी अनुसंरचना ज्यादा होगी। अब इसकी क्रिया विधि देखना, क्रिया विधि में फर्स्ट स्टेप देखना, फर्स्ट स्टेप ने सुन लो, सांद्र लिया, सांद्र का मतलब विलय की मात्रा ज्यादा होगी, तो यहाँ पर क्रिया विधि में हम H2SO4 की मात्रा ज्यादा लेंगे, मतलब 2 मोल ले लेंगे, क्रिया विधि में लेंगे, अभिक्रिया में दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस टाइप से लिखेंगे, OH SO3H प्लस में OH HO3H, देखो H2SO4, H2SO4 अभिक्रिया में एक ही है। सांद्र का मीन्स क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय कौन, H2SO4, किस में घुला हुआ है, जल में, जल की मात्रा कम है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो हमने 2 मोल ले लिए इसके, ठीक है। फिर 2 मोल लेंगे। अब देखो ये ऑक्सीजन इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस क्षार, लेने वाला लुईस अम्ल, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बढ़ गया HO के साथ जुड़ गया, ये H इसके साथ जुड़ गया, O पर कौन सा चार्ज, प्लस, सिंगल बॉन्ड SOOH, ओके। प्लस में कौन सा बाहर निकल गया HSO4 माइनस, ठीक है। फिर आगे सल्फर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस। तो ये ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, तो कौन सा बाहर निकल गया H2O, और SO3H पर कौन सा चार्ज लेगा, प्लस चार्ज। देखो SO3H, S पर कौन सा चार्ज, प्लस, क्यों, क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है, तो ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो कौन सा अणु बाहर निकल गया H2O, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, कौन दे दिया, सल्फर ने दिया है, क्या बन गया, सल्फोनिक अम्ल आयन, ठीक है। दूसरे पद में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, अब देखो इसकी अनुसंरचना, ये हो गया इलेक्ट्रॉन इसलिए ही, ओके, प्लस चार्ज इस पर, यहाँ पर बना डबल बॉन्ड, इस पर कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड Cl, 2 लोन पर 1 प्लस चार्ज, लोन पर दिखा सकते हो, आपकी को जरूरी नहीं वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा SO3H, ऑर्थो पर और पैरा दोनों पर जुड़ेगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, डबल बॉन्ड Cl पर प्लस H, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है SO3H,
ये H यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, डबल बॉन्ड बना के वो बॉन्ड टूट जाएगा ऊपर वाला। तो Cl पर कौन सा चार्ज जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देकर, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो अभी ये बढ़ गया SO3H जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, ओके, और सिंगल बॉन्ड Cl, ये बढ़ गया, ये दोनों तरफ तीर का निशान, ये बढ़ गई पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं। अब देखो लास्ट रिएक्शन नहीं, लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, इसके बाद ये ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की स्ट्रक्चर है, कितनी इसकी, 1 2, यानी 1 2 3, ओके। थर्ड स्टेप लास्ट है, पैरा क्यों बढ़ा देते हैं, क्लोरीन जुड़ा हुआ है 3, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। देखो अब ये माइनस डबल बॉन्ड Cl पर प्लस, ये माइनस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl पर प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज है इस पर, तो ये जुड़ेगा इस पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन है, पैरा स्थिति, इस पर अब कौन जुड़ेगा, SO3H, प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। अब देख लो माइनस चार्ज आता है कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो क्लोरो पैरा पर, कौन सा आयन बाहर निकल जाएगा, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन देकर, ये बॉन्ड बना दिया यहाँ पर, ये बॉन्ड सेम है, इस पर कौन सा चार्ज, माइनस, डबल बॉन्ड Cl पर कौन सा चार्ज, प्लस, ये है SO3H, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, वो टूट के इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा ये वापस, जिससे क्लोरीन से लिया था, Cl SO3H। तो कितनी अनुसंधान बन गई, 1 2 3 4, इसके 3। अब देखो अब ये हो गई कंप्लीट। फोर्थ स्टेप क्या जाएगा, चौथा स्टेप हो जाएगा जो H प्लस दूसरी स्टेप में बाहर निकला है, वो किसके साथ में, HSO4 माइनस, जो पहली स्टेप में था, देखो कहां पर है, HSO4 माइनस से जुड़ जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो H2SO4। छोड़ो, हेलोजेनिक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन विक्रिया हमने 4 पढ़ ली, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया और सल्फोनीकरण। इन विक्रियाओं में अनुनादी संरचना आपको सभी की एक जैसी बनानी है, बस इलेक्ट्रॉन से अलग अलग होंगे। क्लोरीनीकरण में, हेलोजनीकरण में Cl प्लस था, जो आपको किस पर जोड़ना था, ऑर्थो पर, देख लो, और पैरा पर। नाइट्रीकरण में NO2 प्लस, फ्रीडल क्राफ्ट में 2 विक्रिया करवा दी, वो कंप्लीट हो गई। और सल्फोनीकरण में आपको क्या जुड़ा है, SO3H प्लस। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक जैसी रिएक्शन है सारी। अनुनादी संरचना में आपको माइनस चार्ज कहाँ पे लगाना है, जब कोई प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉन दे बेंजीन वाले को, तो माइनस चार्ज लगाना है 2 4 और 6 पर। और केवल आपको इलेक्ट्रॉन से जोड़ना है सभी में, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन विक्रियाओं में, ऑर्थो और पैरा पर। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आज वाली वीडियो का आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, तब मैं समझूंगा कि आपको मेरी वीडियो, आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा है। बट लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे नाभिक की प्रतिस्थापन विक्रियाएं। ओके, धन्यवाद।